ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ सारे बहुत सही होंगे, सेफ एंड साउंड होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे ये आपकी वीडियो का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज उसको देखिए जिससे आपका कोई भी पार्ट छूटना ना पाए और आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर पाए। सो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल में अरविंद दास क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का कंप्यूटर का थर्ड पार्ट। उसमें जो हमें पढ़ना है टॉपिक दैट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है और वो हमारी भाषा को नहीं समझ सकता। कंप्यूटर सिर्फ कौन सी भाषा को समझता है? कंप्यूटर लैंग्वेज को समझता है, जिसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। दैट लैंग्वेज इज बिल्ट इन जीरोस एंड वंस। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वन। जीरोस क्या होता है? ऑफ स्टेट को दिखाता है। वन क्या होता है? ऑन स्टेट को दिखाता है। ये मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया, ठीक है। तो उस भाषा को समझता है, बट जैसे जैसे लैंग्वेज बढ़ती चली गई, हमने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से उस लैंग्वेज को ढालते चले गए, ठीक है। हमारे पास जो हम उस लैंग्वेज को समझते हैं, जो लैंग्वेज हमारे लिए बहुत इजी है, हमने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो काफी हद तक मशीन लेवल लैंग्वेज को ही कहते हैं, फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन जो कि काफी हद तक खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ये सब मैं सेकंड पार्ट में बता चुका हूं। तो जैसे अगर मैं एक फ्रेंच बंदे से बात करना चाहता हूं तो मैं कैसे बात करूंगा? वहां ना मुझे फ्रेंच आती ना उसे हिंदी आती, तो हम एक बीच में ट्रांसलेटर बैठाएंगे जो हम दोनों की बातों को इंटरप्रेट करेगा और उसको मेरी भाषा समझाएगा और उसकी भाषा मुझे समझाएगा। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी वो होता है जो मेरे कोडिंग को या मेरे प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। मैंने एक डायग्राम बनाया है, ट्रांसलेटर, सोर्स कोड। सोर्स कोड उसे कहते हैं जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, उसको हम टेक्निकल टर्म्स में सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। और यानी ट्रांसलेटर सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, जिसे अगर हम जावा में कहें, जो आईसीएससी का काफी कोर है, तो उसमें हम इसे आपका ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, या मशीन कोड भी कहा जाता है, या बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, बाइनरी कोड। तो उसमें कन्वर्ट करता है आपका ट्रांसलेटर। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? Now that there are two type of translator, one is a compiler, other is an interpreter. What is the basic difference between compiler and interpreter? Both used to convert your coding into the machine level language, but एक जो compiler होता है ये पूरा प्रोग्राम एक बारी में करता हूं, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट बोलता हूं, एक चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो आप एक लाइन इंग्लिश में पढ़ते हैं, देन मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूं। समझ में आ रही है बात? अगर मैं और एक स्पीच जो होती है, एक बंदा वहां पे इंग्लिश में बोलता है, देन यहां पे हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, तो इसको हम बोलेंगे इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है कि उन्होंने पूरी चीज इंग्लिश में बोल दी एंड देन आई स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू हिंदी, ठीक है। पूरा एक पारी में उन्होंने बोल दिया इंग्लिश में, देन आई कन्वर्ट इनटू हिंदी। समझ में आया नहीं है? यानी लाइन बाय लाइन का कोई हिसाब नहीं, पूरा एक साथ बोलने को हम कंपाइलर बोलते हैं। अभी इन बेसिक इन दोनों के डिफरेंस हम पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो उससे आपको काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एक टर्म है विच इज कॉल्ड बग, और एक और टर्म है विच इज कॉल्ड डीबग। बग का मतलब होता है एरर, बग का मतलब होता है एरर, एरर का मतलब होता है कोई गलती अगर आपके प्रोग्राम में हो गई। जैसे मैंने बताया था, प्रोग्रामिंग के लिए हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो हमने यूज करने के लिए निर्धारित कर दिए या फिक्स कर दिए वो वर्ड्स की वही वर्ड यूज होंगे, उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। और उनके लिखने का एक तरीका होता है, तो अगर उस तरीके के अलावा आप कुछ भी लिखते हो तो वो गलत हो जाता है। सो उसको हम बोलते हैं, गलत होने को या उसके हिसाब से अगर थोड़ा सा चीज चेंज है, उसको बोलते हैं हम एरर, विच इज नोन एज सिंटेक्स एरर। कभी कभार सिंटेक्स एरर हो जाता है, यानी लिखने में कोई गलती, और कभी कभार लॉजिकल एरर भी हो जाता है। ये आगे चल के आप अगली क्लास में पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके के आपके एरर्स हो गए। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं, इन एरर्स को हम बोलते हैं बग, और इन एरर्स को हटाने को हम क्या बोलते हैं? डीबग। तो डीबग आपका वर्ड है यहां पे, विच मींस टू रिमूव द एरर, क्योंकि वो डिफरेंस में भी आएगा। सो होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करेंगे बच्चों कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस। Spend a lot of time analyzing and processing the program। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है,
ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स पर हम आएंगे, पहले नीचे वाले पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेट प्रोग्राम एज अ होल इनटू अ मशीन कोड, पूरे प्रोग्राम को एक साथ। अब ये दोनों पॉइंट को एक साथ समझो, अगर वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेंज कर रहा है तो ऑब्वियस बात है उसको एनालाइजिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। पूरी सब चीजें पढ़ के फिर एक साथ ट्रांसलेट करना, इट्स मच टेक टाइम प्रोसेस एज कंपेयर टू एक लाइन पढ़ी एक लाइन, क्योंकि उसे सोचना पड़ेगा कि भाई पूरे प्रोग्राम का क्या सेंस बन रहा है, किस उसका कोर सेंस भी बदलना नहीं चाहिए, सब कुछ एक स्पीच को सोचो कन्वर्ट कर रहा है। और वहीं पे ट्रांसलेट द प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, एक की बारी में एक, तो ये जल्दी है, इसको लिए कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप ये उस वाले बंदे को स्टोर करना पड़ेगा सब डाटा कि भाई क्या क्या बोला था फर्स्ट, क्योंकि फिर उसकी तरीके ये उसे ट्रांसलेट करना है, इसमें नहीं, जो बोला वो ट्रांसलेट कर दो। इट डज नॉट रिक्वायर दैट मच मेमोरी, तो ऑब्वियसली इसमें लेस टाइम लगेगा एनालाइजिंग में, क्योंकि एक बारी में एक ही स्टेटमेंट है, यहां पे पूरा प्रोग्राम है एनालाइज करने के लिए, यहां पे एक स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस आ गया। एनालाइजिंग बोलो प्रोसेसिंग बोलो मींस द सेम थिंग। जनरेट एरर मैसेज, जब सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब जाके एक एरर मैसेज देगा। ऑब्वियसली एक नहीं शायद 10 एरर होंगे तो सारे एक साथ शो करेगा। तो यहां पे डीबगिंग यानी एरर फाइंड करके उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब एक एरर सॉल्व करते हैं तो दूसरा एरर मिल जाता है। वहीं पे पहली लाइन में या दूसरी लाइन में जब भी वो आगे पढ़ता जा रहा है, लिखा है कंटिन्यूअस ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम अंटिल द फर्स्ट एरर मेट, जब तक पहला एरर नहीं मिला तब तक वो ट्रांसलेट कर रहा था, जैसे ही पहला एरर मिला वो रुक जाएगा एंड देन इट कंटिन्यूज जब तक वो आप एरर को रिजॉल्व ना कर दो, यानी उस बग को डीबग ना कर दो। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट, क्योंकि एक बार ये पूरा हो रहा है, इसमें एक लाइन है, अगर एरर आ गया तो टाइम लगेगा उसे एग्जीक्यूट होने, तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है। मेमोरी, मैंने अभी आपको बताया कि पूरा प्रोसेस उसे स्टोर रखना है कि पहली लाइन क्या थी और लास्ट क्या थी। अगर ये बहुत लंबा प्रोग्राम है तो इमेजिन करो पहली लाइन क्या थी वो भूल गया होगा, तो उसके लिए इसे मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो ट्रांसलेट करते कहीं डालता रहे, जिससे वो एक साथ दिखाए। और यह एक बारी में एक ही दे रहा है तो इट डज नॉट रिक्वायर दैट मच मेमोरी, बस एक स्टेटमेंट दिया, उसको हम उसे बोलते हैं रजिस्टर्स, उसमें रखा एंड देन इट फेच द डाटा। ठीक है, सो होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया और आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शायद आपको नहीं पता किसी कोई बच्चा जो अभी इस पैंडेमिक टाइम में क्लासेस नहीं ले पा रहा, तो उसके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। और गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।